मैं जूते पहनती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, तो फिर जूते क्यों नहीं पहने? तो फिर मेरे पे दूसरे रखे और फटाक से पहन के आऊँ। पहन तो चुकी थी, तुम सैंडल क्यों पहन के आ गए? वो वाले नहीं, दूसरे वाले ब्राउन वाले। बोल के गई कि मैं पानी पी के आती हूँ बस। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ये मुझे 3 बार बोलना है। हाँ। दिस इज अ चैलेंज। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कच्चे पक्के। स्कूल या कॉलेज में टीचर से मार खाई है? कभी टेस्ट या एग्जाम में फेल हुए हो? डू यू बिलीव इन घोस्ट? बस्तीशाला के इस दूसरे एपिसोड में होस्ट की भूमिका में होंगे आरती और सिद्धार्थ। आरती बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और आरोह संस्था से आरती का लगभग 8 साल पुराना नाता है। आरती आरोह के उन कुछ पहले बच्चों में शामिल हैं जिन्हें आरोह ने झुग्गी के एक मंदिर में पढ़ाना शुरू किया था। आरती अपना MBA करने का सपना लेकर आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आरोह उनके साथ है। सिद्धार्थ 2017 से आरोह के प्रोजेक्ट पाठशाला का हिस्सा हैं और फिलहाल मॉडल स्कूल में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ 2015 से प्रोजेक्ट अक्षर के उन बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सभी को प्रभावित किया। इसी लगन के कारण सिद्धार्थ को प्रोजेक्ट पाठशाला के लिए चुना गया। सिद्धार्थ किसी तस्वीर की हूबहू स्केच बनाने में माहिर हैं। आरोह के कुछ भैया दीदी से प्रभावित होकर सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए पता करते हैं प्रश्नों के पिटारे में आज आरती और सिद्धार्थ क्या लेकर आए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं मस्ती की शाला बस्तीशाला में। जितिन भैया रेडी? नमस्कार, आप सभी का बस्तीशाला के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। मैं हूँ आरोहन आरती और मैं हूँ आर्यन सिद्धार्थ। तो शुरू करने से पहले आइए हम जानते हैं हमारे गेस्ट श्री तरुण पिथोड़े सर जी के बारे में। श्री तरुण कुमार पिथोड़े कर्तव्य भाव की एक जीती जागती मिसाल हैं। प्रशासनिक कार्यदक्षता के साथ मानवीय संवेदनाएं भी जिनमें कूट कूट कर भरी हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया से आने वाले श्री तरुण पिथोड़े जी ने देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इंजीनियरिंग की और एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनने की चाह ने उन्हें रुकने नहीं दिया और इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा में संपूर्ण देश में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही संतुष्टि मिल जाती तो शायद आज देश को इतना सरल और ईमानदार IAS अधिकारी न मिल पाता। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में पूरे देश में 7वां रैंक लाने के साथ वे देश सेवा में लग गए। उनके जीवन की एक घटना की काफ़ी चर्चा हुई। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र में ओलावृष्टि से एक गांव में काफ़ी तबाही हुई थी। निरीक्षण के दौरान एक ग्रामीण ने खेत में हुई तबाही को देखने का आग्रह किया। कीचड़ से सनी पगडंडी पर उनके सरकारी वाहन का पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में कलेक्टर पिथोड़े ग्रामीण की बाइक पर सवार हुए और किसान के खेत तक जा पहुंचे। कोरोना काल में जब पूरा विश्व घर में रहकर अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित था, तब भोपाल के कलेक्टर श्री पिथोड़े जी निरंतर कंटेनमेंट जोन्स में घूम घूम के न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए थे। तो आइए इस बार बच्चों संग बस्तीशाला के दूसरे एपिसोड में मिलते हैं ऐसे ही सरल ईमानदार व्यक्तित्व के धनी IAS श्री तरुण पिथोड़े जी से, जहां उन्हें करना पड़ेगा बच्चों के नटखट सवालों का सामना और देने होंगे सवालों के सटीक जवाब। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की ओर। उसका नाम है बातें बचपन की। तो सर, हम आप में इस सेगमेंट में आपके बचपन की बातें जानेंगे। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर आपके बचपन का सबसे बेस्ट दौर कौन सा था? फॉर एग्जांपल 1st to 5th, 5th to 9th या फिर 9th to 12th? 5th to 9th कह सकते हैं। सो विच वाज द बेस्ट मेमोरी ऑफ दैट फेज? उस फेज़ में जब हम लोग बाहर एक बार घूमने गए थे और फर्स्ट टाइम पापा हम लोगों को कहीं ले गए और हम लोग कहीं होटल में रुके थे। बहुत अच्छा सा खाना मिला था, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है और कुछ अच्छी जगह देखने को मिली थी। तो बचपन में आपकी सबसे बुरी आदत कौन सी थी जिसे आप भूलना चाहोगे? बचपन में मैं थोड़ा सा झूठ बोला करता था, वो मुझे बहुत ख़राब लगता है।
सर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में से आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सी थी? मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं फ़ुटबॉल खेलता था और स्कूल के लिए भी काफ़ी खेला। दैट वाज माय फेवरेट एक्टिविटी। फुटबॉल आपका फेवरेट गेम। हाँ, तो बचपन में आपको सबसे खराब पनिशमेंट कौन सी मिली थी? पिटाई होती रहती थी। तो एक बार मैं कहीं दोस्तों के साथ खेल रहा था और पिताजी ने वहीं मुझे पीटा कि तुम यहाँ पे क्या खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो मुझे याद है, दैट वाज द स्कूल में पनिशमेंट। कोई? स्कूल में हाँ, एक बार स्कूल में भी मुझे पनिशमेंट मिला था। हम लोगों को पता नहीं था कि टीचर्स के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। 1 अप्रैल था, अप्रैल फूल का सब एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। मैंने एक टीचर से जस्ट ऐसी कह दी कि मैंने सर आपका जूता फट गया है। तो उन्होंने देखा ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने खूब पिटाई लगाई मेरी। सर इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, व्हाट वुड दैट बी एंड व्हाई? चाइल्डहुड के बारे में आई डोंट थिंक कि मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा। एवरी मेमोरी इज़ यूनिक एंड आई फील जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। सो आई डोंट फील दैट देयर इज़ समथिंग टू बी चेंज्ड एंड आई ऑलवेज़ रिमेंबर दे माइट बी बैड और गुड मेमोरीज़, लेकिन हमेशा उससे मैंने सीखा है और मुझे लगता है कि कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। Sir, how will you rate your childhood on a scale of 10? I should be giving it 10 out of 10. तो सर हमारा फर्स्ट सेगमेंट यही खत्म होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है यादें स्कूल। तो सर आपको अपने स्कूल डेज पसंद थे? बिल्कुल पसंद थे। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको स्कूल की तरफ खींचती थी? जैसे हमें अपने दोस्तों से बातें करना, मिलना और खेलना पसंद है। एग्जैक्टली यही चीज़ें थी, अपने दोस्तों से मिलना। दोस्ती बहुत ख़ास हुआ करती थी उन दिनों और बाकी सारी बातें लोग भूल जाया करते थे जब दोस्तों से मिलते थे। और दोस्त हमेशा कैसी परिस्थितियाँ हमेशा साथ रहते थे, खेलना कूदना बात करना, तो वो सबसे स्पेशल चीज़ें थी स्कूल की। तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जो अभी तक आपके साथ है? मेरे बेस्ट फ्रेंड अभी भी मेरे साथ हैं। साथ आई मीन टू से वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह हैं, लेकिन आई एम इन टच विद देम और हम लोग साल में 1 बार या 2 बार कभी मिल जाते हैं। तो स्कूल में कौन से टीचर से आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे? स्कूल में मेरे एक स्पोर्ट्स टीचर थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। वो बहुत सख्त थे, बहुत कई बार पिटाई भी कर दिया करते थे, लेकिन वो हमेशा बहुत अच्छी बातें सिखाया करते थे, कैसे हम लोग अपने जीवन में हमारे लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और वो हमेशा बच्चों को मौका दिया करते थे। कई बार हम लोगों से गलतियां होती थी और उन गलतियों के बावजूद उन्होंने हम लोगों को कई बार ऐसे रास्ते दिखाए, ऐसे मौके दिए कि हम आगे बढ़ पाए। तो मैं हमेशा उनके लिए धन्यवाद देता हूँ एंड उन्हें हमेशा याद रखता हूँ अपनी सारी मेमोरीज़ में। सर वर यू फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर? I was sometimes I was last bencher, sometimes middle bencher। आगे तो कम बैठा था स्कूल डेज़ में, पीछे ही जनरली बैठा करते थे हम लोग। सर इंडियन स्कूल सिस्टम में आपके अनुसार क्या बदलाव होने चाहिए? आई थिंक बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो एक्चुअली कुछ सीख सकें। ये नहीं कि हमें बस वो रटंत विद्या जिसको कहते हैं कि ये सिलेबस है, इसको रट लीजिए और मार्क्स ले आइए। आई फील वी शुड हैव फ्रीडम कि हम ये सोच सकें कि हमें क्या अच्छा लगता है। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होना चाहिए कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, वो समझने के लिए उनके लिए ग्राउंड तैयार किया जाए कि वो जान सकें कि आखिर वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको कि वो पूरे जीवन भर बिना बोर हुए और इवन बिना पैसे के कर सकते हैं। और यदि वही उनके लिए प्रोफेशनल लाइन बनती है तो फिर आई थिंक वो उसमें न केवल सफल होंगे बल्कि अपना बेस्ट देंगे और उस बेस्ट के देने से हमारे लिए सोसाइटी के लिए बहुत बेस्ट चीज़ें क्रिएट होंगी। सो आई फील कि हमें एक ऐसा माहौल स्कूल में देना चाहिए कि बच्चे वो सब कर सकें जो वो चाहते हैं, बच्चे उन प्रतिभाओं की तरफ जा सकें जो वो करना चाहते हैं और जो प्रतिभा उनके अंदर है वो अल्टीमेटली उस दिशा में जा सकें। आजकल तो स्कूलों में होने भी लग गई है सारी चीज़ें बहुत सी। इट शुड हैपन मोर एंड मोर। सर हु वाज योर पार्टनर इन क्राइम ड्यूरिंग स्कूल डेज? मेरे कुछ साथी थे, दोस्त थे जो
कभी कभी इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते थे जिससे हमको डांट पड़े या पिटाई मिले स्कूल में। कोई ऐसी शरारत? ऐसी कुछ शरारतें थी जिसमें कभी कभी टीचर्स के साथ हम लोगों ने मजाक किया होगा और उसके बाद हमारी पिटाई हुई। ख़ास तौर से पढ़ते वक्त कभी कभी टीचर से कुछ ऐसी चीज़ कह दी, या हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, या हम लोग क्लास बंक कर रहे हैं। तो एक बार हम लोगों ने क्लास बंक करके मूवी देखी थी, तो उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे स्कूल में बड़ी पिटाई हुई थी, डांट पड़ी थी और सीख दी गई थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर आप अपनी स्कूल लाइफ को क्या रेटिंग देंगे ऑन द स्केल ऑफ 10? स्कूल लाइफ को भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। आई डोंट फील कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको कि मैं जिससे मैं आज की डेट में कभी दुखी हुआ हूँ। उस समय ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें बुरी लगी, लेकिन लगता है कि वो सारी चीज़ें इसलिए थी कि हम कुछ सीख सकें और सही दिशा में बढ़ सकें। सो आई फील आई गिव 10 आउट ऑफ 10 टू माई स्कूल डेज। ओके सर। तो सर हमने अभी तक काफ़ी सीरियस बातें कर ली हैं, तो हमारे भैया दीदी ने और हम लोग ने मिलकर कुछ टंग ट्विस्टर सेलेक्ट करे थे आपके लिए। मैं आपको एक बार बोल के दिखाती हूँ, आप उसे 3 बार फास्टली बोलिएगा। ओके। वो आपकी हेल्प करेगा, आप प्लीज़। तो सर फर्स्ट है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ये मुझे 3 बार बोलना है? हाँ। सर फास्ट। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। हमारा सेकेंड टंग ट्विस्टर है, 4 कचरी कच्चे चाचा 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा कच्ची कचरी पक्की। दिस इज़ अ चैलेंज। ये भी 3 बार बोलना है मुझे? 4 कचरी कच्चे चाचा 4 कचरे पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा कच्ची कचरी पक्के। 4 कचरी कच्चे चाचा 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा कच्ची कच्चे पक्के। 4 कचरी कच्चे चाचा 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा कच्ची कचरे पक्के। ये 3 बार हो गया ना? ओके। तो थर्ड है, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पका पपीता पीला पीला। हमारा फोर्थ और लास्ट टंग ट्विस्टर है, ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूछ ऊँट की। ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँट की, ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँट की, ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँट की। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है सफ़र मंजिल का। सर इसमें हम आपके अब तक के जो सफ़र है उसके बारे में बात करेंगे। सर आप अभी जिस मुकाम पर है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा? पेरेंट्स, टीचर्स, मेरी वाइफ और मेरे दोस्त, इन सबको इसका श्रेय जाता है। और टीचर्स तो आपने पहले ही कह दिया है, सो आई थिंक मेरे दोस्त और मेरी वाइफ। सर आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? ऐसे वैसे तो कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया स्कूल में एक बार मुझे काफ़ी डांट पड़ी। कोई ऐसा इवेंट था जिसके कारण मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो उस समय जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि नहीं तुम जो करना चाहते हो करो। मैंने उनसे जस्ट ऐसे ही कहा कि सर मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एक आईपीएस बनना चाहता हूँ। तब तक कि मुझे आईएएस और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन पुलिस के बारे में पता था। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो वो मुझे मौका मिला और मुझे याद है कि उस कह लें हम घटना या जो भी इंसिडेंट था, उसके बाद जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने उस मौके को मुहूर्त रूप में बदलने के लिए, सच में बदलने के लिए जितना प्रयास कर सकता था वो किया। सर आपको कब महसूस हुआ कि आपको आईएएस बनना है? ये मुझे महसूस हुआ जब मैं कॉलेज पहुंच गया, तब अच्छे से मुझे महसूस हुआ। बचपन में एक बार पापा जी ने ऐसे जस्ट कहा होगा कि बेटा कलेक्टर जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं और बहुत सारा काम वो करते हैं लोगों के लिए। सो आई थॉट आई शुड
बिकम अ कलेक्टर। अब कलेक्टर कैसे बनते हैं मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब कॉलेज पहुंचा तो वहाँ एक सीनियर ने मुझे बताया कि कलेक्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी मुझे दी। तो तब सीरियसली मैंने रियलाइज़ किया कि ये इसका रास्ता है और इस तरह से मुझे तैयारी करना चाहिए। सर जैसा कि भैया दीदी ने बताया, आप बहुत अच्छे लेखक हैं। अगर मुझे लेखक बनना हो तो आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, पहली बात तो ये कि शायद मैं बहुत अच्छा लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे लेखकों को पढ़ा है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पढ़ना, दूसरों को पढ़ना, आपकी इमेजिनेटिव पावर। इमेजिनरी स्किल्स तो हमें वैसे आ जाती हैं, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे और जितना लिखने का प्रयास करेंगे और लिखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि बुक लिखना या लेखक बनना बहुत मुश्किल भी नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। बहुत बड़े बड़े दुनिया के जो लेखक हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन सब ने कभी ना कभी प्रयास प्रारंभ किया था और उन प्रयासों के बाद किसी को पहली बार में, किसी को शायद 5वीं बार में, किसी को 10वीं बार में सफलता मिली। तो इसीलिए मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले पढ़ना चालू करें और बहुत सारी किताबें पढ़ें, ख़ास तौर से वो किताबें जिस फील्ड में आप लिखना चाहते हैं। तो आपका कोई फेवरेट राइटर? मेरे बहुत सारे फेवरेट राइटर हैं। चार्ल्स डिकेंस उसमें से एक है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनकी अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ी और भी किताबें पढ़ी, तो मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ। सर जैसे कि आप आईएएस हैं, तो आपने आईएएस वाली लाइफ को क्या रेटिंग देना चाहेंगे ऑन द स्केल ऑफ 10? इसे भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और आप कारण जानना चाहोगे इसका? कारण सिर्फ ये है कि मैंने सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, मुझे इस फील्ड में आने का मौका मिला और हर एक चीज़ जो कभी या तो डिसअपॉइंटमेंट रही हो या अचीवमेंट रही हो, उन सब चीज़ों से कुछ सीख के आगे बढ़ते रहना मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है। और इसीलिए अभी तक के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बट दे ऑल आर लर्निंग इवेंट फॉर मी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है उससे, इसलिए आई गिव 10 आउट ऑफ 10 टू वॉट एवर आई हैव डन सो फार। सर आईएएस बनने के 5 फ़ायदे जो अगर मैं बन गई तो मुझे मिल सकते हैं? देखो, मैं इसको दूसरा तरह से कहूँगा, सिर्फ आईएएस नहीं, दुनिया में कोई भी काम हो। मैं बहुत पहले से इस बात को कहता हूँ कि यदि मैं सपोज़ एक छोटी सी कोई शॉप रन कर रहा हूँ या कोई छोटा सा बिज़नेस रन कर रहा हूँ या बहुत बड़ा बिज़नेस रन कर रहा हूँ या किसी भी जॉब में हो, एमबीए किया हुआ हूँ, रिसर्चर हूँ, इंजीनियर हूँ, कोई भी जॉब में आप यदि सबसे पहले आपकी इच्छा है, आपकी वो पैशन है, आप उसको, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उसको बिना पैसे के लिए, बिना कुछ सोचे समझे आप यदि कर सकते हैं, तो फिर आप ये मानिए कि फिर उसमें 5 नहीं कितनी भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और यही बात आईएएस पे भी लागू होती है। आई डोंट से कि आईएएस हैं तो कोई बहुत स्पेशल चीज़ है या आप कुछ और हैं तो कुछ स्पेशल है या नहीं है। आप उस काम को करने में कितना आनंद महसूस करते हैं, आपको कितनी खुशी मिलती है, क्या आप उस कार्य को करते हुए जो आप चाहते थे वो उन चीज़ों को कर पा रहे हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि अकेले यही कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सबसे बेस्ट हो या बेस्ट ना हो। जो आपको अच्छा लगता है वो बेस्ट होता है। इसलिए आईएएस की भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण मैं इसमें आया, मुझे लगता है मैं चाहता था इसलिए मैं इसमें आया, एंड दैट्स व्हाई आई आंसर दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे रादर देन अ स्ट्रेट वे जो आप चाहती हैं जानना। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। तो आइए हम बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है बातें एमएससीटी की। तो सर इस सेगमेंट में हम आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी एमएससीटी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल का पहला दिन तो शायद ही किसी को याद रहता है, पर कॉलेज का पहला दिन सभी को याद रहता है। तो सर आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा था? पहला दिन ऐसा था कि एक दोस्त मिला जब मैं जो रूम मुझे अलॉट हुआ था उसकी तरफ जा रहा था, तो वो दोस्त बहुत सारी किताबें रख के ऊपर से नीचे आ रहा था और मैं नीचे से ऊपर जा रहा था। इनफैक्ट ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो उस समय मैं उसको नहीं जानता था, वो बिल्कुल सर नीचे किए हुए वो बुक्स लेके नीचे आ रहा था। तो मैं ऊपर गया, रूम में गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर निकला तो देखा कि वो बुक लेके ऊपर आ रहा है। एंड आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि क्या कर रहा है, वही सारी बुक्स हैं जो नीचे लेके गया फिर ऊपर। तो मैंने तब भी कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने 3rd 4th टाइम देखा कि फिर वो कभी बुक ऊपर ला रहा है, कभी नीचे ले जा रहा है। सो आई हैड टू आस्क हिम कि ये तुम क्या कर रहे हो।
तो उसने बताया कि ये सीनियर्स ने मुझे कहा है कि तुम्हें तब तक की बुक ले जाना है, लाना है जब तक तुमसे कोई सवाल नहीं पूछता, और जो सवाल पूछेगा उसके बाद उसको ये करना होगा। तो ऐसे मुझे याद है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई। और फिर रात के टाइम में सीनियर्स वहाँ पहुँचे, मैं सो गया था, तो अगले दिन मुझे बहुत डांट पड़ी। सीनियर ने कहा कि मैं तुम्हारे रूम पे आया था और तुम सो कैसे गए, तुम्हें सीनियर का ज़रा भी रिगार्ड नहीं है। तो वो बहुत कहते रहे, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सोए नहीं थे। मैंने कहा सर मैं सो गया था, हाउ कैन आई मेक यू बिलीव, आपने मुझे उस समय उठाया क्यों नहीं? बोले हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तुम उठे नहीं। तो आई सेड कि सर मैं ऐसे ही सोता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, उस दिन बहुत थका हुआ भी रहा हूँगा। तो वो इंसिडेंस हमेशा मुझे याद रहता है, और वो सीनियर को हमेशा बड़ा खलता है कि ये मेरे पहुँचने पे भी उठा नहीं था। सर आपके कॉलेज लाइफ यानी एमएससीटी लाइफ की सबसे बेस्ट और वर्स्ट मेमोरी कौन सी थी? बेस्ट मेमोरी जो हम लोगों के फंक्शन हुआ करते थे, महफिक हम लोग उसको कहते थे, उस समय बहुत मज़ा आता था और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो वो बहुत अच्छा समय होता था जिसमें पूरे कॉलेज में एक प्रकार का मेला चल रहा होता था। और उसके अलावा यदि मैं याद करूं तो एक बार हम लोग पेपर प्रेजेंट करने बाहर गए थे। वन ऑफ माय फ्रेंड, जो मैंने अभी एक बैचमेट की बात बताई है, उसके साथ मैं इरोड गया था। इरोड इज़ इन तमिलनाडु, बहुत लंबी जर्नी है। तो हम लोग जैसे तैसे पहुंचे थे, वहाँ पेपर प्रेजेंट किया था, और जब लौट रहे थे तो हमारे साथ जो जो हुआ वो हमेशा हम लोग को याद रहता, कभी हम लोग भूल नहीं पाते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी बेस्ट मेमोरी बन जाती है कि हम जब लौट रहे थे तो कैसे हमारी ट्रेन छूट गई, फिर हमने दूसरे दिन दूसरी ट्रेन में बोर्डिंग की, और वही टिकट से की क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि स्लीपर का टिकट जनरल के टिकट में काम आ जाता है 24 आवर्स तक के। तो हम उस टिकट को लेके बैठ गए। फिर टीटी आया, टीटी ने पूछा कि भाई ये कैसे आप बैठ गए हो। फिर उसने हमें कहा कि वो हमें जेल में भेज देगा, हम लोग विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग को नहीं मालूम था, हम लोगों के पास लास्ट डे का रिजर्वेशन था, हम उस पर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब वो मुझे हमेशा याद रहता है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द स्वीट मेमोरीज़, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली थी उससे। और वर्स्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें कि लगता है कि बहुत ख़राब हुआ था, जब कुछ लोग आपस में लड़े थे और चोटें आई थी लोगों को, और हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे। तो वहाँ हमने रात भर पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारी थी, और हम लोग बहुत वरीड थे क्योंकि एक फ्रेंड के सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। बट जब मॉर्निंग में डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और वो वापस जा सकते हैं हॉस्टल में, तो हम लोग बहुत रिलीव थे। तो ये दो इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद रहते हैं, एक जिससे बहुत सीखने मिला, दूसरा जिससे हम लोग बहुत डर गए थे। तो एमएससीटी की कोई ऐसी चीज़ जो आपकी उम्मीदों से बेहतर थी, और कोई ऐसी चीज़ जो आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं होती? एमएससीटी की ऐसी चीज़ जो उम्मीदों से बहुत बेहतर थी, मैं कहूँगा वहाँ का वो माहौल, वहाँ के सारे फ्रेंड्स, और कॉलेज का वो पूरा परिसर, ये सब चीज़ें मिला के बेस्ट थी। मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, सीनियर्स मिले, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा मैंने बताया कि कॉलेज में ही मुझे पता लगा कि आईएएस की तैयारी कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों का मिलना, सीनियर्स का मिलना सबसे अच्छी चीज़ थी। और बाकी ख़राब मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता है। फिर भी कुछ होगा? आई डोंट रिमेंबर। सर, क्या एमएससीटी में आपका कोई अड्डा था जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, बातचीत करना पसंद करते थे? हम लोगों के 2-3 अड्डे हुआ करते थे। एक तो जो हॉस्टल था उसमें नीचे मेस के सामने जगह हुआ करती थी, तो वहाँ अक्सर ब्रेकफास्ट या लंच डिनर के टाइम में हम लोग बैठ के बातें किया करते थे। लेकिन एक अड्डा जिसको आप जानना चाहती हैं, वो था जैसे ही एमएससीटी से नीचे उतरते हैं तो माता मंदिर जो है मंदिर है, लेकिन उस एरिया को, पूरे एरिया को ही माता मंदिर चौक कहा जाता है। तो वहाँ पे बड़ी भीड़ रहा करती थी, वहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पहुँच के हम लोग अक्सर बातें किया करते थे, दुनिया के बारे में जानते थे, और वहाँ हमारा थोड़ा बहुत पब्लिक से इंटरेक्शन हुआ करता था। तो वो अड्डा था हम लोगों का जहाँ जाना अच्छा लगता था। सर आपने एमएससीटी लाइफ यानी कॉलेज लाइफ को क्या रेटिंग देना चाहेंगे ऑन द स्केल ऑफ 10? अगेन आई विल से 10 आउट ऑफ 10। तो सर, हमारे ये सेगमेंट बातें एमएससीटी की यही ख़त्म होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है मस्ती मेनिया। सर हम इस सेगमेंट से में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आपको सिर्फ यस और नो में ही देना है। ओके। तो एग्ज़ाम में आपने कभी चीटिंग की? यस। Do you get scared when the light gets off at night when you are alone at home? नो।
कभी स्कूल या कॉलेज में टीचर से मार खाई है? यस कभी क्लास बंक किया है? यस हैव यू स्टडीड होल नाइट बिफोर द एग्जाम्स एंड गॉट मोर मार्क्स देन द क्लास टॉपर? यस कभी टेस्ट या एग्जाम में फेल हुए हो? नो डू यू फॉल asleep easily? यस डू यू वॉच हॉरर मूवीज? नो डू यू बिलीव इन घोस्ट? नो डू यू बिलीव इन सेकंड चांस? यस तो ऐसा कोई जिसमें आप फर्स्ट टाइम फेल हो गए हो, आपको सेकंड चांस मिला हो, तो आपने इसमें बहुत अच्छा किया हो? IAS मैं IAS में फ़र्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड टाइम में भी नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा लगता है 2 इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद कॉल ही नहीं आया। तो इट वाज नॉट सेकंड, इन फैक्ट इट वाज मोर देन सेकंड चांस। सो आई फील देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे कि हम कभी यदि फेल हुए हैं तो उसके बाद भी हमारे लिए रे ऑफ होप रहती है और रास्ते रहते हैं कि हम सफल हो सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट के सेकंड राउंड की ओर। सर हम इस सेगमेंट के सेकंड राउंड में आपसे कुछ वर्ड बोलेंगे। आपके माइंड में उसे सुनकर जो भी पहली चीज़ आए आपको वो बोलनी है। ओके सब फास्टली बोलिएगा। राइट। दोस्ती, स्कूल, दोस्ती, फैमिली, लव, भोपाल, बेस्ट प्लेस, झुग्गी बस्ती, समथिंग टू वर्क फॉर, बच्चे, लव, IAS, प्रोफेशन, पैशन, इंस्पिरेशन, टीचर, फिल्म, DDLJ, सबसे बड़ा डर, बदनामी, सर चाय या कॉफ़ी, कॉफ़ी, सोल्टी और स्वीट, स्वीट, आपकी ताकत, नेवर गिव अप, सर आपकी कमज़ोरी, आई डोंट रिमेंबर, सर कोविड, पैंडेमिक, फेवरेट फूड, गाजर का हलवा, फेवरेट पॉलिटिशियन, अटल बिहारी वाजपेयी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लॉट टू इम्प्रूव, सर आपको घूमना पसंद है या घर में बैठना? घूमना पसंद है, फेवरेट मूवी, DDLJ, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग तुम ही हो, फेवरेट हॉबी, स्पोर्ट्स, कोई आपका फेवरेट स्पोर्ट्स? फुटबॉल। तो आइए हम बढ़ते हैं इस सेगमेंट के थर्ड राउंड में। सही 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट मेक्स यू एंग्री? डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट डिश डू यू कुक बेस्ट? ऑमलेट, व्हाट इज योर हिडन टैलेंट? my hidden talent is I sometimes sketch. And you are a good writer also. Do you prefer social time or alone time? Social time, Who do you text most? my friends, What is your last Google search? the capital of Slovakia, Meaning of life in 1 word. happiness. तो सर हमारा अगला राउंड है बैकफायर। इसमें आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे रैपिड करना है या धीरे भी पूछ सकता हूँ? हाँ आप तो आप मुझे ये बताओ कि आप दोनों की हॉबी क्या है? पहले आप बताओ। डांसिंग। योर? सर प्लेइंग फुटबॉल एंड स्केचिंग। एंड आपको कौन सा डांस पसंद है, क्लासिकल और वेस्टर्न डांस? तो वैसे तो क्लासिकल भी पसंद है और वेस्टर्न दोनों ही पसंद है। या वो जो डांस हम लोग वो जो देसी डांस रहता है बिल्कुल बाजो गाजों के साथ, बाराती डांस इसके अलावा कुछ और पसंद करते हैं? इसके अलावा सिंगिंग। सिंगिंग, ग्रेट। तो आप कहीं पे गाते हैं या सिर्फ बाथरूम सिंगर है? वो सर मतलब कहीं गाते नहीं ऐसे। खुद के लिए गाते हो? और व्हाट अबाउट यू अपार्ट फ्रॉम डांसिंग?
मुझे भी सिंगिंग पसंद है। Singing मैंने स्कूल पसंद में है। काफ़ी टाइम ट्राई भी किया है। ग्रेट। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बनना तो ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ? सर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हो। इंजीनियरिंग करके क्या करना चाहते हो सिद्धार्थ? सर करके अभी तक सर इतना मतलब सोचा नहीं। सोचा नहीं है। व्हाट अबाउट यू? तो मुझे तो MBA करके इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब लग जाएगी। उसके बाद मुझे एक सोशल वर्क करना है। मुझे डॉग्स के लिए शेल्टर खोलना है। ओह ग्रेट, दिस इज़ गुड। गुड। तो लेकिन आपके लिए लाइफ का मीनिंग क्या है? हेल्प, हेल्प। दूसरों की हेल्प करना। वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? मेहनत करना। मेहनत करना। और लाइफ में व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आई मीन सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? सर दोस्तों के साथ रहते हैं। आती है आपको? दूसरों की हेल्प करने में। हेल्प करने में। गुड। और आप लोग कैसे पसंद करते हैं, घर में रहना या बाहर घूमना फिरना? बाहर घूमना। व्हाट अबाउट यू? आपके कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं? सर एक भाई है और एक बहन। तो आप सबसे छोटे हो या सबसे बड़े हो? सर सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो। तो जिम्मेदारियाँ हैं आपके कंधों पे, यस सर। तो आपको उसका एहसास होता है? यस सर। अरे ज़्यादा एहसास नहीं करना चाहिए अभी खेलने कूदने के दिन है। व्हाट अबाउट यू? मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरे सबसे दो, छोटी हो। एक भाई है बड़ा और एक बहन है। गुड। और कभी आप लोगों ने प्लेन से ट्रैवल किया है? नहीं। नहीं किया? इच्छा होती है? हाँ। मेरी भी होती थी जब तक मैंने प्लेन में ट्रैवल नहीं किया था। और ट्रेन के AC कंपार्टमेंट में ट्रैवल किया है? नहीं। कॉलेज तक तो मैंने ट्रैवल नहीं किया था। जब मैं जॉब में आया तो मैंने ट्रैवल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगता था AC अंदर से देखना चाहिए कैसा होता है। सो आई एम श्योर कि यू वुड ट्रैवल सून, आई बिलीव सो। कोई मैसेज आपका विच आई शुड लर्न, मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ जो मैं हमेशा याद रखूं? आरती आप बताओ। आपने तो मतलब इतना बड़े मुकाम पे आपने तो सब कुछ ही ट्राई किया है। तो आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताएं हम। आपको याद नहीं आ रहा? आपके पास डेफिनेटली ऐसा होगा। कुड यू थिंक? चलो आप सोचना और जब समय मिले मुझे बताना। थैंक यू। सर आपसे बातें करके हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। तो आप हमें और हमारे आरोहियंस भैया दीदी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे हासिल ना कर सकें, प्रोवाइडेड हम उसके लिए मेहनत करना जानते हों, हमें पता हो कि उसको पाने का रास्ता क्या है। और दूसरा, कोई भी हार इतनी बड़ी नहीं होती कि हम हमेशा के लिए हार जाएं। कई बार जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगली बार हमें सफलता का प्रयास और दुगनी मेहनत करके करना चाहिए और सफलता हमें ज़रूर मिलती है। इसलिए हमेशा ये हमें याद रखना चाहिए। सभी आरोहंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में सफल हों, बहुत मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें, लेकिन कभी भी असफलताओं से घबराएं नहीं। और साथ में कितनी भी बड़ी सफलता हो, आप ये ना सोचें कि आप बहुत सफल हो गए हैं। आप हमेशा एक नई सफलता के लिए, एक नए उद्देश्य के लिए प्रयास करते रहिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहिए। आरोहा बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने कितने लोगों का जीवन बदला है। ऐसे ही प्रयास करते रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने प्रयासों में पूरी तरह से सफल हो। धन्यवाद।